जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो आज देखिए हम बैगन खेत में आए हुए हैं और जैसे कि हर किसान को पता होता है कि एक ही तरह का केमिकल चलाने से पौधा में काफ़ी नुकसान होता है और नुकसान आपको दिखेगा खास करके पौधा में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीलापन, और दूसरी चीज है कि आपका फलों में काफ़ी कमी आने लगेगा, फूल ड्रॉप करने लगेंगे। तो उसके लिए आपको दवा चेंज करना चाहिए। और इस तरह का अगर खास करके लक्षण अगर आपको दिखाई पड़े तो उसमें कौन सा दवा देना चाहिए वो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का पत्ती में इस तरह से पीलापन का जो झलक आपको दिखाई पड़ रहा है हर पत्ती में, तो इसे हटाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर इसे आप नहीं खत्म करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका पौधा में फूलों और फलों का कमी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जैसे कीटनाशक में दवा चेंज करते हैं तो आपको कौन सा दवा देना चाहिए, वो हम आज आपको बताएंगे। इसमें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हम सेमोडिस का यूज कर रहे हैं, लेकिन सेमोडिस का यूज जो बार बार करने से उसका नुकसान भी क्या होता है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये जो दवा है बार बार यूज करने वाला, उपयोग करने वाला दवा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसके साथ में आपको दूसरा भी दवा आपको बीच में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका पौधा जो है वो सही फल और सही फूल दे पाएंगे और आपका पौधा भी क्वालिटी में बना हुआ रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर एक ही टेक्निकल का दवा अगर बार बार देने से फूल और फलों में काफी कमी आ जाता है और फूल झड़ने भी लगता है और खास करके फलों में विशेष कमी आने लगता है, तो इसीलिए दवा आपको चेंज करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि बीच बीच में खास करके फंगीसाइड इसमें बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बैगन में ये बरसात का मौसम है और फंगीसाइड नहीं देने से क्या उसका रीजन होता है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पत्तों पर। ये जो आपको नीचे से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऊपरी भाग से आप देखिएगा तो इस तरह से जो हर पत्ते में पीलापन आपको नजर आएगा। इसलिए बीच बीच में फंगीसाइड भी बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज है कि एक ही टेक्निकल का कीटनाशक हमेशा कभी भी यूज ना करें, क्योंकि आपको फल में निश्चित ही रूप से कमी दिखाई पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे वो दवा जो कि एक ही दवा से आपको ये सब जो बीमारी आपको दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फूल और फलों में काफी वृद्धि होगा। उसके लिए आज हम आपको वो दवा दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो कि आप भी अपने खेतों पर दे के उसका फायदा आप उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उस दवा के बारे में आज हम आपको बताते हैं जो कि एकदम अच्छा से अच्छा फंगीसाइड है और इसमें 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन से ये तैयार किया हुआ है। और आपका जो एक ही दवा से और भी तरह का जो बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो वो दवा है, ये देख सकते हैं, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी का है, जो ट्रू कॉलर के नाम से ये आता है। और इसमें 3 प्रकार का केमिकल है जो आपका ये जो बीमारी जो देख रहे हैं इस तरह से उसको बिल्कुल ये हरा में बदल देगा। क्योंकि ये जो है कहीं पर थ्रिप्स का भी असर होता है, बहुत सारा चीज इसमें रीजन होता है जो कि हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें उस चीज का असर होता है। बहुत ऐसा चीज है जो कि आप ऐसे देख के पता नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग देख सकते हैं तो सिर्फ व्हाइट फ्लाई को देख सकते हैं, बाकी हम लोग इसमें और चीज को देख पाना बहुत ही मुश्किल है जो पत्ते में छिपा हुआ रहता है। तो उसके लिए हम ये ट्रू कॉलर आज दे रहे हैं इस बैगन में, और इससे जो मेरा आप देख सकते हैं जो पत्ता पीला हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज आपको हम बताएंगे कीटनाशक के बारे में कि हम कीटनाशक इस बार कौन सा डाल रहे हैं और उसका क्या फायदा है, वो भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों, उस कीटनाशक जो है वो एक तरह का काम नहीं करता है। पहला चीज तो वो लार्वा को बनने नहीं देगा, और लार्वा नहीं बनेगा तो निश्चित ही रूप से आपका फसल में कहीं से भी फल छेदक कीड़ा हो या और अन्य कीड़ा हो वो तैयार नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज है कि इसमें जो व्हाइट फ्लाई है उसको भी एक साथ मार सकता है। ये एक ही दवा में ये सारा टेक्निकल उपलब्ध है। वो आप देख सकते हैं, ये रोनफेन के नाम से आता है। ये वो दवा है जो मात्र 100 ml का डोज में आता है। ये 100 ml का ही पैक आता है और इसका जो डोज है वो भी हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि अगर डोज आपको मालूम नहीं रहेगा तो निश्चित ही रूप से आपका जो खर्च बढ़ सकता है या पौधा को भी नुकसान हो सकता है या आपका उपज में भी फर्क पड़ सकता है उसमें। तो इसलिए डोज को जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर दवा का डोज बहुत ही मायने रखता है। कम हो गया तो भी आपको रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो आपका फसल में नजर आने लगेगा कि आपका फसल में नुकसान हो गया। तो इन सब चीज बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, खास करके दवा में। दवा एक ऐसा चीज है जो कि आपका फसल को चमचमाता हुआ भी आपका खेत में दिखा सकता है, और नहीं तो दवा से यह भी हो सकता है कि आपका फसल को भी नष्ट कर सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। देखिए, ये जो रोनफेन है इसमें आपका व्हाइट फ्लाई का भी इसमें है, आप देख सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज, ये जो लार्वा जो तैयार होता है उसको भी इसमें मारने का क्षमता है। इसमें भी 3 प्रकार का केमिकल है जो एक ही में इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है। यानी एक दवा से आप 3 प्रकार का काम आपके फसल में होगा। आपको उसके लिए अलग से अलग अलग दवा का घोल करने का जरूरत भी नहीं है। इससे आपको काफी बचत भी है। दूसरी चीज है कि एक साथ में आपका जो है बीमारी खत्म और
कीड़ा खत्म। तो यही फायदा है इस तरह से दवा देने से, क्योंकि अगर हम एक एक दवा का अगर डोज बनाते हैं, उसको घोलते हैं, तो निश्चित ही रूप से हर किसान को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि कौन दवा को हम कितना डोज डालें पानी में, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन इस तरह से कॉम्बिनेशन जो दवा में रहता है वो सिर्फ आपको पानी में डालना है और स्प्रे करना है। इसमें कॉम्बिनेशन पहले से तैयार किया हुआ रहता है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, हर किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए दोस्तों, आज हम बैगन में देने जा रहे हैं ये दवा, और इसका भी हम लोग घोल भी तैयार करेंगे और बहुत ही जरूरी है। जैसे 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण हम लोग दवा भी दे नहीं पाए हैं, और इसमें जो हम पहले जो दवा दिए हुए थे वो आज 7 दिन भी हो चुका है। तो दवा देना बैगन में 7 दिन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि समय पर आपको दवा देना बहुत ही जरूरी है। ये बैगन है और फसल के अपेक्षा अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस होता है तो बैगन में एक बार कीड़ा आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसीलिए आज इसमें हम दवा देने जा रहे हैं, और आपको हम बता ही चुके हैं कि ये जो है लार्वा को तैयार होने नहीं देता है और जो कीड़ा है उसको भी मारता है। तो बीच बीच में टेक्निकल चेंज करने से फूल और फलों में किसी प्रकार का कमी नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर चेंज कर करके दे रहे हैं दवा। और इस बार आप देख सकते हैं ये दवा जो हम कीटनाशक के रूप से इसको हम दे रहे हैं, और ये जो दे रहे हैं वो फंगीसाइड के लिए दे रहे हैं। इसमें फंगीसाइड में भी ये 3 दवाओं का इसमें जो कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है, और ये अच्छी तरह से आप जैसे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा फंगीसाइड काम करेगा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है कि इसमें 3 प्रकार का फंगीसाइड है जो कि आपको बहुत ही आसानी से ये फायदा पहुंचा सकता है। ट्रूकोलर जो फंगीसाइड में बेहतर दवा है, और ये जो है जो लार्वा को डायरेक्ट मारता है, कीड़ा तो छोड़िए, ये जो कीड़ा बनने ही नहीं देगा। लार्वा मरने के बाद आपका फसल में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए जो है रोनफेन हम इसमें डाल रहे हैं आज। तो आज देखिए यहाँ पर 200 लीटर पानी में हम इसका घोल तैयार करते हैं, क्योंकि इस तरह से घोल तैयार करने में काफ़ी आसान होता है और समय का भी बचत होता है। क्योंकि अगर हम 15-15 लीटर में अगर बनाते हैं तो हमको घोल तैयार करने में हर बार जितना बार हम देंगे उतना बार हमको घोल तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक साथ 200 लीटर पानी का घोल तैयार कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर जैसे कोई भी इसको देना चाहता है और वो एक जर्किन में अगर बनाना चाहेगा, जैसे कि 15 लीटर पानी में, तो 15 लीटर पानी में इसका डोज है 25 ml ट्रूकूलर का, और रोनफेन का भी डोज है 25 ml 15 लीटर पानी में। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो निश्चित ही रूप से ये 200 लीटर पानी का 325 ml होता है। तो यहाँ पर हम अभी 325 ml दवा डालेंगे दोनों को, इसको भी 325 ml देंगे, जो रोनफेन है उसको भी और ट्रूकूलर को भी, और साथ में अभी इसको घोल तैयार करने के बाद फिर इसमें हम स्टिकर डालेंगे और इसका स्प्रे हम शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो डोज है वो हम पूरी तरह से डाल दिए हैं। जैसे रोनफेन भी इसमें 325 ml डाले हुए हैं, और ट्रूकूलर भी इसमें 325 ml डाले हुए हैं। ये 200 लीटर पानी का डोज है, और इसको पूरी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम जो है स्टिकर भी डाल दिए हैं, अच्छा कंपनी का अच्छा चीज। क्योंकि अगर अच्छा नहीं डालते हैं तो स्टिकर, और कहीं बारिश हो गया तो इतना जो मेरा बजट का दवा है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। ये मौसम जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, काहे कि अभी तो ये बरसात का सीजन है, और बरसात का सीजन में बारिश होना आम बात है, कभी भी हो सकता है। और जैसा धूप पड़ता है उस टाइप का बारिश भी हो जाता है, और काफी उमस का मौसम है, बारिश का चांस भी है। तो इसीलिए हमेशा बारिश के मौसम में हम स्टिकर डाल के ही दवा का स्प्रे करते हैं खास करके। और देखिए इसका जो दवा का डोज पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से हम मिला ले रहे हैं, और मिलाना भी बहुत ही जरूरी है, चाहे कि दवा को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करना चाहिए, तभी जाके जो दवा का ये डोज है वो पूरी तरह से मिलता है। और यहाँ पर अब हम बैगन में अभी आप इसको देने जा रहे हैं। दोस्तों, दवा का घोल तैयार भी हो चुका है, अब दवा का स्प्रे भी हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं दवा जो है पूरी तरह से पत्ता भींग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटनाशक भी दे रहे हैं और साथ में फंगीसाइड भी इसमें हम लोग चलवा रहे हैं। और बहुत ही जरूरी है, जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से जो है पत्ता में पीलापन आ रहा है, तो उस पीलापन को दूर भगाने के लिए तो यहाँ पर फंगीसाइड का चलना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग साथ में फंगीसाइड का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। कि दोस्तों, इस तरह से पत्ता है वो पूरी तरह से भींग जाना चाहिए, तभी जाके आपको दवा का अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर तो प्रत्येक पत्ता में पीलापन है, वो आपको हम दिखा ही चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पत्ता में पीलापन है, इस पीलापन को भगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो निश्चित ही रूप से फूल और फलों में कमी होगा और फलन में सड़ने का भी शिकायत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसमें साथ में फंगीसाइड, कीटनाशक के साथ में फंगीसाइड बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।